जय जगन्नाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की पावन धरती पर अनेक दिव्य परंपराएं हैं, किंतु ओडिशा की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, विरह, मान मनुहार और करुणा से भरी एक जीवंत लीला है। ये वह लीला है जिसमें स्वयं भगवान मानव भावों को स्वीकार करते हैं, बीमार पड़ते हैं, वचन देते हैं, भूल करते हैं और अंततः प्रेम के सामने झुक जाते हैं। रथ यात्रा से जुड़ी ऐसी ही एक मधुर और कम सुनी गई कथा है, देवी लक्ष्मी के क्रोध और भगवान जगन्नाथ के प्रायश्चित की कथा। हर वर्ष रथ यात्रा से पहले हमारे प्रिय भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी लक्ष्मी उनके स्वस्थ होने के बाद भी क्यों क्रोधित हो जाती हैं? आइए इस मधुर और कम सुनी गई कथा को जानें। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 पवित्र जलों से स्नान कराया जाता है। इस दिव्य स्नान के बाद तीनों देवताओं को ज्वर हो जाता है। उन्हें अनासर गृह में ले जाया जाता है, जहां 15 दिनों तक विशेष सेवा और देखभाल की जाती है। 15 दिनों के बाद वे पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। भगवान जगन्नाथ देवी लक्ष्मी से कहते हैं, प्रिय लक्ष्मी, मैं बलभद्र और सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर जाना चाहता हूं। मैं वहां भक्तों से मिलूंगा और माता गुंडिचा के साथ कुछ समय बिताकर 2 दिन में लौट आऊंगा। लक्ष्मी कहती है, आप अभी अभी स्वस्थ हुए हैं, आपको आराम की आवश्यकता है, लेकिन यदि जाना ही है तो वचन दीजिए कि 2 दिन में लौट आएंगे। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। भगवान जगन्नाथ वचन देते हैं। अंततः रथ यात्रा का पावन दिन आता है। पूरा नगर उत्सव में डूब जाता है। ढोल, मृदंग, शंख और कीर्तन गूंजने लगते हैं। तीनों देवताओं के लिए विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। भक्तों के जयकारों के बीच भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। माता गुंडिचा प्रेम और भक्ति से उनका स्वागत करती हैं और अपने हाथों से खीर, लड्डू तथा अनेक व्यंजन बनाकर उन्हें अर्पित करती हैं। तीनों देवता वहां आनंदपूर्वक निवास करते हैं। इधर श्री मंदिर में देवी लक्ष्मी प्रतीक्षा करती रहती हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, फिर 3, 4, 5 दिन, पर भगवान नहीं लौटते। लक्ष्मी का धैर्य टूटने लगता है। क्या उनका वचन व्यर्थ था? क्या मेरा कोई महत्व नहीं? क्रोधित होकर वे स्वयं गुंडिचा मंदिर जाने का निर्णय लेती है। राजसी पालकी सजती है, ढोल नगाड़ों के साथ देवी लक्ष्मी प्रस्थान करती हैं। जब वे गुंडिचा मंदिर पहुंचती हैं, भयभीत सेवक मंदिर के द्वार बंद कर देते हैं। यह देखकर लक्ष्मी का क्रोध चरम पर पहुंच जाता है। वे गर्जना करती हैं, यदि मेरे लिए द्वार बंद है तो उनके लौटने का मार्ग भी बंद रहेगा। नंदी घोष रथ को तोड़ दो। सेवक रथ को पूरी तरह क्षति नहीं पहुंचा पाते, केवल कुछ अलंकरण टूटते हैं। इसके बाद देवी लक्ष्मी दुखी हृदय से हेरा गोहिरी गली से लौट जाती है। इसी घटना की स्मृति में रथ यात्रा के 5वें दिन को हेरा पंचमी कहा जाता है। इसके बाद बहुड़ा यात्रा होती है। मौसीमा के मंदिर में पोड़ा पिठा का भोग होता है। अंततः भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर लौटते हैं। लक्ष्मी नारायण भेंट के दिन देवी लक्ष्मी भगवान को दर्शन देती हैं। नीलाद्रि विजय के दिन लक्ष्मी पहले भगवान को प्रवेश से रोकती है, पर जब भगवान जगन्नाथ रसोई से लाए गए रसगुल्ले और फूलों की माला अर्पित करते हैं, तब देवी प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा करती हैं। इस प्रकार हर वर्ष रथ यात्रा हमें सिखाती है कि प्रेम में रूठना भी है और मिलन भी। जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु। ऐसी ही भक्तिमयी कहानियों के लिए @द कहानी बॉक्स को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।